हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग और नए कंसेप्ट को सीखेंगे। यानी कि दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे और उसके साथ में कंसेप्ट को भी सीखेंगे, जैसे कि प्रत्येक वीडियो में सीखते हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और साथ में कंसेप्ट को भी सीखते जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं यह है पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए, क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि एक वस्तु को 25% और 15% के क्रमिक छूट के बाद 612 रुपये में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, ये रहा प्रश्न। अब इसमें हम लोग अंकित मूल्य यानी कि एमपी पूछ रहा है। ठीक है, एमपी क्या है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि इसका जो छूट है यानी कि डिस्काउंट जो है 25% का दिया है और दूसरा जो 15% का दिया है। ठीक है, और डिस्काउंट देने के बाद उसका जो है एसपी यानी कि बेचा गया 612 रुपया में। तो चलिए एक बार हम लोग इसे लिख लेते हैं कि डिस्काउंट में जो दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 डिस्काउंट दिया गया है तो डिस्काउंट बराबर हम लोग लिख देते हैं 25% पहला है। ठीक है, अब 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू हम लोग देखें तो कितना हो जाता है 1/4। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है डिस्काउंट 2, यानी इसको हम लोग D1 मानते हैं तो ये D2 है। और ये कितना है तो 15% है। ठीक है, अब 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाता है 3/20। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को पता होगा क्योंकि यहाँ तक कुछ किए नहीं थे। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है इसका दोस्तों एसपी। ठीक है, यानी कि एसपी बराबर क्या है 612 रुपया है। ठीक है, यानी कि 612 रुपये में बेचा गया है। अब आगे हम लोग से एमपी पूछा है तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एमपी के बराबर एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि देखिए दोस्तों डिस्काउंट जो मिला हुआ है एमपी पे ही मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एमपी हम लोग को एक्स दिया है तो यहाँ से एक्स लिखते हैं। एक्स में कितना का, तो पहला था 25% का, उसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4। और वो डिस्काउंट दिया गया है तो वो माइनस होकर के लिखा गया, यानी कि एक कम का होकर के। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3/4। ठीक है, और फिर जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितना है तो 3/20 है, उसमें भी उसको माइनस करके लिखेंगे तो आ जाता है 17/20। चूंकि देखिए दोस्तों डिस्काउंट दिया गया है तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से हो गया। और बराबर उसका एसपी कितना है 612 रुपये, तो यहाँ 612 लिख दिए। ठीक है, अब जो कटेगा उसको काट देंगे और जो गुना होगा उससे गुना कर देंगे। चलिए 3 से यहाँ पे काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 होता है। फिर यहाँ 0 और 3 चौको 12, 204 आ गया। ठीक है, फिर 17 से काटते हैं तो 17 से एक बार में और 17 एक बार में 17, 17 दूना 34, 12 आ गया। ठीक है, अब इसे हम लोग गुना करते हैं, यानी कि 4 को 20 के साथ में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, और इसको गुना कर देंगे 12 के साथ में तो कितना आ जाएगा 12 8 96, यानी कि 960। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ से x का वैल्यू 960 आ गया। ठीक है, यानी कि वस्तु का एमपी 960 रुपये होगा। अब ये देख सकते हैं कि ऑप्शन किस में, तो चलिए पहला ऑप्शन 900 है, दूसरा ऑप्शन 940 है, तीसरा 960 है, चौथा 980 है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी 960 रुपये। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों यदि आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपया है, उसे 288 रुपये में बेचा जाता है। इससे 4% की हानि होती है, तो वस्तु को लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। ठीक है, और देख सकते हैं दोस्तों कि ये भी जो है एसएससी सीजीएल 2019 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि किसी वस्तु का एमपी जो है, तो यहाँ से हम लिखते भी जाते हैं एमपी कितना दिया हुआ है, तो एमपी 315 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद में उससे क्या पूछा है कि 288 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि एसपी कितना है तो एसपी 288 रुपया है। ठीक है, और इसमें दोस्तों 4% की हानि यानी कि लॉस परसेंट का हम लोग बात करें तो कितना आ जाता है 4%, और इसका हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 1/25। ठीक है, 1/25 का उसको लॉस होता है। अब इसमें हम लोग सीपी निकालेंगे। ठीक है, यानी कि सीपी निकालेंगे, सीपी पूछ रहा है। ठीक है, सीपी निकालने के बाद ही इसमें कितने प्रतिशत अधिक अंक किया गया था ये बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीपी को निकालेंगे। तो चलिए हम लोग सीपी निकालते हैं। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग को ये जैसे कि यहाँ पे रेशियो लिख देते हैं। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो निकालते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों लॉस जो होता है या फिर प्रॉफिट होता है वो हमेशा सीपी यानी कि क्रय मूल्य पे ही होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से पहले सीपी रेशियो एसपी निकालते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टोटल कितना है 1/25, यानी कि 25 में से एक और लॉस होता है। तो लॉस किस पे होता है बेचने के बाद, और होता है सीपी पे। ठीक है, तो सीपी कितना आ जाएगा 25 आ गया है, और एसपी कितना आ गया है उसमें से एक कम, यानी कि 25 में एक कम 24। ठीक है, और एसपी रियल में अगर पैसा में बात करें तो कितना है 288। तो देख सकते हैं कि 24 का वैल्यू 288 है। अब इसे हम लोग काटेंगे तो एक बार में कितना आ जाएगा 24 एकम 24, और फिर यहाँ से
24 दूनी 48 आ जाएगा। ठीक है, यानी एक का वैल्यू 12 आ गया, तो हम लोग सीपी निकालना है। तो यहाँ से सीपी बराबर हम लोग कर देंगे कितना, 25 को गुना कर देंगे 12 से। ठीक है, 25 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 को 10 से गुना करेंगे 250 और 50 यानी कि 300। ठीक है, तो सीपी कितना आ गया, 300 आ गया। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब सीपी 300 आ गया और एमपी कितना है था, तो एमपी था 315। ठीक है, अब परसेंटेज में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक था, तो कितना इससे अधिक है, सीपी 300 है, एमपी 315 यानी कि 15 पर अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से 15 कर देंगे और कितना में से अधिक है, 300 में से। ठीक है, 300 में से और गुना 100 कर देंगे इस परसेंट निकालने के लिए। तो इससे ये कट जाएगा, ये 0 से ये कट जाएगा। ठीक है, और 3 से 5 बार में यानी कि कितना आ गया, 5%। ठीक है, 5% उसका अधिक एमपी था सीपी से। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये दोस्तों एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा तो टफ रहेगा ये, हालांकि कंसेप्ट जानने के बाद टफ नहीं होता है। तो देख सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कितना है, 5%। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन कितना है, 4%, दूसरा 5%, तीसरा 6 और चौथा 9%। ठीक है, तो सही कौन सा है, सही हो जाएगा 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है, सही है। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा तीसरा प्रश्न। ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। एक डीलर अपनी सूची कीमत पर 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है और इसे सूची कीमत से 25% अधिक अंकित करता है। यदि वह नई सूची कीमत पर 20% की छूट देता है तो उसका लाभ परसेंट क्या है। ठीक है, यानी लाभ प्रतिशत पूछा है, और ये भी जो दोस्तों एसएससी 2019 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक डीलर अपनी सूची कीमत पर कितना है कि 20% की छूट पर वस्तु को खरीदता है। तो हम लोग एमपी को मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि पहला इसका जो MP1 हो जाएगा, मार्क प्राइस 1, वो क्या है, 100 मान लेते हैं। ठीक है, तब हम लोग का सीपी यहाँ से क्या निकल जाएगा, सीपी क्या बोला है कि वह 20% की छूट पर खरीदता है, तो यहाँ से 100 में से 20% को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 80। ठीक है, यानी कि उसका सीपी 80 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से आगे निकालते हैं MP2। ठीक है, यानी कि MP2 का हम लोग बात करते हैं तो कितना आ जाता है, क्या दिया है कि इसे सूची कीमत से 25% अधिक अंकित करता है। तो सूची कीमत कितना है, यानी कि MP1 100 है, इससे 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि 125 नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिख देते हैं 125%। अब हम लोग SP निकालेंगे। ठीक है, तो SP के लिए क्या बोला है कि सूची कीमत पर 20% की छूट देता है, यानी कि वो बेचने के लिए 20% का छूट देता है। तो चलिए 125 का हम लोग 20% निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि SP बराबर हम लोग निकालेंगे तो SP बराबर कितना हो जाएगा, 125 गुना में और कितना 20% का छूट देता है, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होता है और छूट देता है तो उसमें माइनस हो जाएगा, यानी कि 4/5 आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4/5, 4/5 लिख देंगे। अब इसे हम लोग काटते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 का 5 और यहाँ 25 से कटेगा। ठीक है, और 25 को 4 के साथ में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी कि SP 100 आ गया। अब उसमें क्या पूछा है कि उसका लाभ परसेंट क्या है। ठीक है, तो लाभ जो है दोस्तों हमेशा सीपी पे होता है। ठीक है, तो सीपी यहाँ से देख सकते हैं कि 80 है और SP 100 है, यानी कि 80 रुपये की वस्तु को वह जो है 100 रुपये में बेचा है, तो लाभ प्रतिशत हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना का फायदा हो रहा है, यहाँ 80 में खरीदा था 100 में बेच रहा है, तो 20 रुपये का फायदा हो रहा है कितना में, 80 में। परसेंट में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब 20/80 गुना 100 कर दिए, यहाँ से 20 से कम 20 है, 20 चौके 100, फिर 4 से यहाँ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, तो 25% आ गया। अब ये देखते हैं कि ऑप्शन नंबर किस में है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन 20% है, दूसरा 24%, तीसरा 25% और चौथा 30%। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कितना, 25%। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने टोटल 3 प्रश्नों को सॉल्व किया और उसके साथ में अच्छे कंसेप्ट को भी सीखे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया अगर आप लोग भी कंसेप्ट को सीखे होंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के नए नए कंसेप्ट को सीखते रहें।